नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। अगले 2 दिन बारिश, ओलावृष्टि, हिमपात की चेतावनी जारी की गई है। कई जिलों में बारिश होने की भी संभावनाएं हैं। देहरादून समेत 7 जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून और हरिद्वार में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी में ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। तो ये बड़ी जानकारी। एक बार फिर से उत्तराखंड में मौसम का बदलता रुख नजर आ रहा है। एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और वहीं देहरादून में सीएम धामी ने हेल्पलाइन नंबर 1905 की समीक्षा की है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक की गई। सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को हेल्पलाइनों में दर्ज शिकायतों की अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जन समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराने वाले लोगों से वार्ता कर उनका फीडबैक भी लिया गया है। तो सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा की गई है। ये बड़ी जानकारी। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये समीक्षा बैठक की गई है। अल्मोड़ा में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने शहीद सम्मान यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस शहीद सम्मान यात्रा 0.2 में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी और शहीद परिवार, पूर्व सैनिक, गणमान्य नागरिक शामिल हुए हैं। अल्मोड़ा जनपद के 4 शहीदों के घरों के आंगन में मिट्टी कलश में लेकर ये यात्रा लैंसडाउन होते हुए शहीद धाम देहरादून में जाएगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये यात्रा प्रदेश भर में चल रही है, जिनमें जनपद के 4 शहीद परिवार के लोग शामिल हुए और देहरादून शहीद धाम तक ये यात्रा जाएगी। और आमजन को देश की रक्षा में अपना अभूतपूर्व बलिदान दिया गया है, उन्हें नमन किया जा रहा है। शहीद सम्मान यात्रा 2 के रूप में पूरे प्रदेश में ये यात्रा का संचालन हो रहा है। अल्मोड़ा जनपद में जो 2021 के बाद 4 सैनिकों के घरों के आंगन की मिट्टी कलश में संग्रहण की है। ये यात्रा यहाँ से लैंसडाउन जाएगी और लैंसडाउन के बाद वही शहीद सम्मान के साथ हमारे शहीद सम्मान इस यात्रा के माध्यम से देहरादून में जो स्मारक बनाया है उसमें स्थापित किए जाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में आप सबके ध्यान में माता पिता भी दोनों आए हैं, मैं पहले से भी जानता हूं। इसमें हवलदार शहीद राजेंद्र सिंह और हवलदार शहीद नंदन सिंह, अधिकारी सिपाही शहीद हिमांशु, सिपाही शहीद ब्रजेश रौतेला, जिन्होंने अपना बलिदान दे करके भारत माता में अपने प्राण निछावर किए। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राहत राशि बांटी है। सहस्त्रधारा क्षेत्र में आपदा प्रभावितों की केंद्रीय मंत्री ने मदद की है। मंत्री ने 13 परिवारों को राहत राशि के चेक सौंपे हैं। क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 3.80 लाख की मदद भी दी गई है। एक मृतक के परिवार की आर्थिक सहायता भी की गई है। तो 13 परिवारों को राहत राशि के चेक सौंपे गए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने यह राहत राशि बांटी है। तो हमने देखा था पिछले दिनों सहस्त्रधारा में जिस तरह से स्थितियां हुई, मौसम की वजह से, प्राकृतिक आपदा की वजह से लोगों के घर उजड़ गए, कई लोगों की जानें भी इस दौरान चली गई, कई लोग पानी में बह गए। तो ऐसे में 13 परिवारों को राहत राशि के चेक सौंपते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी नजर आए हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान और अपर जिलाधिकारी मुक्ता मिश्र ने कलेक्ट्रेट परिसर से शहीद सम्मान यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहीद सम्मान यात्रा आज टिहरी और कल लैंसडाउन पहुंचेगी। गौरतलब है कि बीते दिन शहीद शैलेंद्र सिंह कठैत ग्राम कुमराड़ा
के घर आंगन से मिट्टी कलश में भरकर सम्मान के साथ जिला मुख्यालय लाया गया था, जिसे आज विधि विधान के साथ लैंसडाउन रवाना किया गया। अपर जिलाधिकारी ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर सपूतों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी है। शहीद सम्मान यात्रा को यह हरी झंडी दिखाई गई है। यह अहम जानकारी, जहां पर कलेक्ट्रेट परिसर से यात्रा को रवाना किया गया है। पौड़ी जनपद में चल रही शहीद सम्मान यात्रा शौर्य और बलिदान की अमर गाथा बनकर उभर रही है। इस पवित्र यात्रा के तहत जनपद के वीर शहीदों के आंगन की मिट्टी संग्रहित की जा रही है। ये मिट्टी आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित शौर्य स्थली और शहीद स्मारकों में अमर प्रतीक के रूप में सुरक्षित की जाएगी। अब तक वीर शहीदों के घरों से संग्रहित की जा चुकी मिट्टी को लैंसडाउन में सुरक्षित रखा गया है। बाकी शहीदों के घरों से मिट्टी संग्रहण को लेकर कलेक्ट्रेट से विधायक राजकुमार पोरी ने शहीद सम्मान यात्रा का फ्लैग ऑफ किया। विधायक पोरी ने बताया कि यात्रा का समापन 5 अक्टूबर को लैंसडाउन में भव्य कार्यक्रमों के साथ होगा। इसमें शहीद परिवारों, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में नागरिकों की सहभागिता भी होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि ये केवल श्रद्धांजलि ही नहीं बल्कि शहीद परिवारों के लिए गर्व और समाज के लिए प्रेरणा का माध्यम है। तो पौड़ी में चल रही ये शहीद सम्मान यात्रा, जगह जगह से मिट्टियां ली जा रही है शहीदों के घर से और अब शहीद सम्मान यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई है। पाँच तारीख जो लैंसडाउन में शहीद सम्मान होना है, उसके तहत आज का जो कार्यक्रम था, यहाँ से जो फ्लैग ऑफ किया गया गाड़ी का, ये पौड़ी क्षेत्र के जो 3 शहीद पाबौ क्षेत्र में हैं, उनके घरों से मिट्टी कलेक्ट करने के लिए रवाना हुई है और वहाँ से मिट्टी कलेक्ट करके परसों 5 तारीख को मिट्टी शहीद सम्मान के साथ लैंसडाउन में सम्मिलित की जाएगी और वहाँ पर 26 जो लैंसडाउन क्षेत्र से पहले पूरे हो चुके हैं, जहाँ से मिट्टी आ चुकी है, उनके साथ ये मिल जाएंगे। टोटल 29 लोगों की जो शहीद थे, उनके घरों की मिट्टी एक साथ इकट्ठा होकर अपने जो सैन्य धाम बन रहा है उसमें सम्मिलित की जाएगी और उनके जो परिवारजन हैं, मैं समझता हूँ कि परसों हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी लैंसडाउन में पहुँच रहे हैं और उन शहीद परिवारों का सम्मान किया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। हमारे जनपद में 30 शहीद सैनिक परिवार हैं, जहाँ पर उनके परिवारों के से ये मिट्टी वहाँ से लाया जा रहा है, जिसमें से आज तक लगभग 25 परिवारों से वो मिट्टी संकलित कर ली गई है। 5 आज पाबौ ब्लॉक से, द्वारीखाल से और ग्वाड़मल्ला, ये 5 इन क्षेत्रों से भी आज ये मिट्टी संकलित की जाएगी और इन सब को लेके हमारा जो लैंसडाउन छावनी है वहाँ पर इसको संकलित किया जाएगा। बड़कोट में नगर व्यापार मंडल की तरफ से आयोजित 4 दिवसीय प्रज्ञा पुराण कथा और 9 कुंडलीय गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा कार्यक्रम राणा लॉज से नगर के मुख्य मार्ग से भगवती मंदिर और चंद्रेश्वर महादेव मंदिर होते हुए कथा स्थल पहुंचे। व्यापार मंडल अध्यक्ष धनबीर रावत ने बताया कि क्षेत्र की सुख शांति समृद्धि के लिए और दैवीय आपदाओं में मृत आत्माओं की शांति के लिए महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ को अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार की टोली की तरफ से संपन्न कराया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया है कि पूरे प्रदेश और उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल में आई प्राकृतिक आपदाओं से इस बार बहुत जान माल का नुकसान पहुंचा है और कई लोग अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। विगत कई वर्षों से बड़कोट व्यापार मंडल धार्मिक आयोजन करते आ रहे हैं। इस साल दैवीय आपदाओं में मृत आत्माओं की शांति और क्षेत्र की सुख शांति समृद्धि के लिए इस बार प्रज्ञा पुराण कथा और 9 कुंडलीय गायत्री महायज्ञ किया जा रहा है और 5 अक्टूबर को विशाल भंडारा का भी आयोजन किया जाएगा। हरिद्वार में जूना अखाड़े की पारंपरिक और धार्मिक ऐतिहासिक महत्व रखने वाली छड़ी यात्रा नगर भ्रमण के बाद उत्तराखंड भ्रमण के लिए रवाना हो गई है। हरिद्वार की कुलदेवी कही जाने वाली माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यात्रा को रवाना किया गया। इस अवसर पर जूना पीठाधीश्वर, आचार्य, महामंडलेश्वर, अवधेशानंद गिरी, तमाम बड़े संत
मौजूद रहे। जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक स्वामी हरिगिरी ने कहा कि इस छड़ी यात्रा का उद्देश्य है उत्तराखंड के 3 जगह एम्स के निर्माण के साथ साथ बड़ी यूनिवर्सिटी का निर्माण करना भी है। तो जूना अखाड़े की पवित्र छड़ी यात्रा रवाना की गई है। पूजा अर्चना के बाद यात्रा को रवाना किया गया है। छड़ी यात्रा उत्तराखंड भ्रमण के लिए रवाना हुई है। जो हमारी परंपराएं उनके उस संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जूना अखाड़ा के माध्यम से छड़ी जा रही है। सभी अखाड़ों में उसका आदर हुआ है। इस छड़ी के समय में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पूज्य हरिगिरी जी महाराज ने सारी बातें कही हैं। बहुत बहुत बधाई। बढ़ते रहो। ऐसे ही एम्स के मामले में चाहे रुद्रप्रयाग हुआ, चाहे चमोली हुआ, पिथौरागढ़ हुआ, ये छड़ी बढ़ती रहेगी। धार्मिक पर्यटन के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देना, वहाँ के बारे में रोड देना, शिक्षा, दीक्षा और चिकित्सालय हर प्रकार के बारे में वहाँ के लोगों से वार्तालाप करेगी। स्थानीय विधायक से, स्थानीय ब्लॉक प्रमुख से, स्थानीय जिला परिषद के मेंबर से, गोपाल जी क्योंकि वो 86 में ब्यूरो चीफ रह चुके हैं, लोगों की वाणी समझने जानते हैं, इसलिए जिसको जिसका ज्ञान है उनको सौंपा गया है। लोकल पत्रकारों से, लोकल नेताओं से गढ़वाली में बात करके, कुमाऊं भाषा में बात करके हर प्रकार की वहां स्थिति परिस्थिति को जाना जाएगा और उसके लिए मुख्यमंत्री जी से, अमित शाह जी से, भारत सरकार के और आसपास राज्यों से भी वार्तालाप किया जाएगा। उत्तरकाशी में सचिव सिंचाई युगल किशोर पंत ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हर्षिल दराली और आसपास स्थित गांव का निरीक्षण किया है। उन्होंने स्थानीय निवासियों से वार्ता के दौरान पुनर्वास और रोजगार के साधनों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जल्द ही आपदा से हुई क्षतिपूर्ति का आकलन कर व्यवस्थाओं के पुनर्स्थापना का कार्य किया जाएगा। हर्षिल में बनी अस्थायी झील से जल निकासी करने के लिए भी जल्द ही एजेंसियों द्वारा काम शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही सचिव ने आर्मी बेस कैंप में आपदा के दौरान हुई क्षति का भी निरीक्षण किया है। क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके कारण शस्त्रों के वाहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच पाने में अभी कठिनाई हो रही है। सचिव ने वार्ता कर जल्द ही समस्याओं के समाधान करने का आश्वासन भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से शुरू हुआ स्वास्थ्य पखवाड़ा 2 अक्टूबर को हरिद्वार में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान जिले भर में लगाए गए स्वास्थ्य शिविरों में करीब 2,63,000 मरीजों ने पहुंचकर अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार सिंह के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बेहतरीन काम किया है। मरीजों ने अपने स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी बड़ी सभी बीमारियों की जाँच कार्रवाई कर और आवश्यक उपचार भी प्राप्त किया है। शिविरों में लगभग 1 लाख महिलाओं ने भी भाग लिया और अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया है। साथ ही दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र बनाए गए हैं और अन्य रोगों की जांच कर निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया गया। स्वास्थ्य विभाग के इस कार्य से लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में बड़ी सफलता मिली और हजारों लोगों को समय रहते उपचार का लाभ भी मिल पाया है। कि मैं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो हमारा स्वास्थ्य पखवाड़ा चला था, माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस से लेकर महात्मा गांधी के जन्म दिवस तक, इसमें स्वास्थ्य विभाग हरिद्वार की टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसमें लगभग 2,63,000 कुल हमारे मरीज आए। मरीज इन द सेंस की स्क्रीनिंग भी हुई, लोग सलाह भी लेने आए, लोगों की काउंसलिंग भी की गई, जिसमें लगभग 1,62,000 से ज़्यादा संख्या महिलाओं की थी और 1,01,000 के आसपास पुरुषों की रही है। क्या बच्चों का वैक्सीनेशन कराया हमने, इसमें ब्लड डोनेशन कराया, इसमें हमने लोग हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनवाए और इसमें हीमोग्लोबिन टेस्ट किया गया, डायबिटीज का टेस्ट किया गया, हाइपरटेंशन टेस्ट किया गया और उनको काउंसलिंग की सलाह दी गई, टीबी स्क्रीनिंग की गई, निक्षमित बनाए गए। एक और चीज बताना चाहूँगा, निक्षमित हमने लगभग 4,500 बनाए हैं 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के मध्य में, तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा लोगों का।
देहरादून में यूके SSSC पेपर लीक केस में एक और परीक्षा से पहले संदिग्ध अभ्यर्थी की पहचान की गई है। संदिग्ध अभ्यर्थी ने सहकारी निरीक्षक भर्ती के लिए फर्जी दस्तावेज और जानकारियों से 3 आवेदन किए थे। आरोपी ने शैक्षिक प्रमाण पत्र से लेकर जाति और अस्थायी प्रमाण पत्र भी फर्जी लगाए थे। इसको लेकर रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 अलग अलग मोबाइल नंबर का भी इस्तेमाल किया गया। सेवायोजन विभाग के एम्प्लॉय ID भी फर्जी थी। कल यूके SSSC की ओर से सहकारी निरीक्षक पद के लिए परीक्षा आयोजित होनी थी। गाजियाबाद के मोदीनगर में रहने वाले सुरेंद्र कुमार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे ये सुनिश्चित करें कि निरीक्षकों के लिए निर्धारित थानों पर केवल निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी ही नियुक्त हों। उन्हें पुलिस मुख्यालय को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए हैं। DGP मुख्यालय ने चिंता व्यक्त की है कि इन थानों पर नागरिक पुलिस के निरीक्षकों की नियुक्ति के बजाय उप निरीक्षकों की तैनाती की जा रही है। यह निर्देश कई जिलों में थाना प्रभारी के पदों पर की जा रही है। नियुक्तियों के मद्देनजर ये इससे जारी किया गया है, जो सरकारी आदेशों के विपरीत भी है। DGP मुख्यालय ने इस पर चिंता व्यक्त की है। पुलिस महानिदेशक मुख्यालय के पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश जारी किया गया है। इस नोटिस के जरिए यह निर्देश निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी ही नियुक्ति को लेकर निर्देश दिए गए। DGP मुख्यालय ने इस पर अब चिंता व्यक्त की है। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली गंग नहर वार्षिक मेंटेनेंस के लिए बंद कर दी गई है। हर साल दशहरा से छोटी दिवाली तक गंग नहर को बंद किया जाता है। इसके चलते दशहरा की रात से 19 अक्टूबर की रात तक भीमगोड़ा बैराज से यूपी सिंचाई विभाग ने नहर बंद कर दी। 17 दिनों की नहरबंदी में नहर की साफ सफाई और मेंटेनेंस के काम किए जाएंगे। इस दौरान पश्चिमी यूपी में सिंचाई और दिल्ली NCR में पेयजल का संकट पैदा हो सकता है। यूपी सिंचाई विभाग के SDO का कहना है कि साल भर गंग नहर के संचालन के लिए मेंटेनेंस और मरम्मत के कार्यों की जरूरत पड़ती है। उसी के लिए हर साल दशहरा से छोटी दिवाली तक गंग नहर को बंद किया जाता है। हर बार दशहरे को नहरबंदी की जाती है जो छोटी दिवाली तक चलती है। इस बार जो गंग नहर की बंदी थी वो 2 और 3 अक्टूबर की मध्यरात्रि में प्रस्तावित थी, जिसको अर्धरात्रि में बंद किया गया है और 19-20 की मध्यरात्रि में इसको पुनः चलाया जाएगा। जहाँ तक मेंटेनेंस का प्रश्न है, इसमें ये नहर साल भर चलती है। कांवड़ मेला आता है, कांवड़ियों की कांवड़ के टुकड़े, श्रद्धालु आते हैं, कुछ कपड़े छोड़ जाते हैं, उसके टुकड़े, कूड़े के बड़े बड़े अंबार लग जाते हैं। इस बार बारिश ज़्यादा हुई है, सिल्ट की मात्रा ज़्यादा आई है, तो सिल्ट की बड़ी बड़ी ठेक होंगी। किनारों के किनारे क्षतिग्रस्त किनारे हुए हैं, तो उनकी मेंटेनेंस, रिपेयर के सारे काम, सफाई के काम पूरे किए जाएंगे, जिससे अगले पूरे साल तक इस नहर को फिर से अच्छी तरीके से चलाया जाना संभव हो सके। हरिद्वार जिले के 40 केंद्रों पर धान की खरीद शुरू हो चुकी है। इसको लेकर सभी केंद्रों के अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। प्रमोद सत्ती ने बताया कि 1 अक्टूबर से सभी केंद्रों पर धान की खरीद शुरू कर दी गई है और ये 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि 40 केंद्रों में से खाद्य विभाग के 8 सेंटर हैं, जो बाकी कोऑपरेटिव, UCCF सहित और केंद्रों पर किसानों को ये सुविधा दी जा रही है। उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि वे इन केंद्रों पर धान को बेचकर लाभ उठाएं। तो 40 केंद्रों पर धान की खरीद अब शुरू हो चुकी है। लोगों को कहा जा रहा है कि आप इन जगहों पर खरीदी कर इस योजना का लाभ उठाएं। सभी केंद्रों के अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। का मूल्य निर्धारित कर दिया गया है। सरकार जो है वो 2 ग्रेड के आपके चावल खरीदती है। एक ग्रेड A का चावल होता है और एक कॉमन होता है। कॉमन चावल जो है वो इस बार उसका MSP रखा गया है 2369 रुपीज़ और जो ग्रेड A का रखा गया वो 2389 रुपीज़ रखा गया है। हरिद्वार जिले की अगर मैं आपसे बात करूं तो करीबन 40 सेंटर खोले गए हैं, जिसमें खाद्य विभाग के 8 सेंटर हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव्स, UCF, NCCF और UKUSS, अभी PCU के भी हमारे सेंटर खुल रहे हैं यहाँ पे हरिद्वार में। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए आप सभी से अपील है कि ये सूचना जो है वो पहुँचाएँ ताकि फ़ायदा हो। देखिए, किसान तभी बाहर जाते हैं जब बाहर मूल्य ज़्यादा होता है। अगर मूल्य कम है तो वो सरकार के ही पास आते हैं। बस ये कभी कभी थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो जाता है, इसीलिए इस बार कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जो सरकारी योजना है उसका लाभ मिले।
उत्तराखंड चारधाम यात्रा का दूसरा चरण जारी है। 15 सितंबर से शुरू हुआ दूसरा चरण नवंबर महीने तक जारी रहता है। ऐसे में अब चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथि की घोषणा भी होने लगी है। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के बाद अब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि भी घोषित की जा चुकी है। धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि की घोषणा हुई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट मंगलवार 25 नवंबर दोपहर 2:56 पर शुभ मुहूर्त पर बंद होंगे। इसके अलावा 23 अक्टूबर भैया दूज के पर्व पर शुभ लग्नानुसार बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अक्टूबर को दोपहर 12:30 पर शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। वहीं गंगोत्री धाम के कपाट 6 माह शीतकाल के लिए 22 अक्टूबर को अन्नकूट पर्व पर अभिजीत मुहूर्त में पूर्वाहन 11:36 पर विधि विधान से बंद कर दिए जाएंगे। तो ये ग्राफिक्स के जरिए भी आप देखिए, 22 अक्टूबर को सबसे पहले मां गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। 23 अक्टूबर को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने हैं और साथ ही 23 अक्टूबर को ही मां यमुनोत्री धाम के भी कपाट बंद हो जाएंगे। 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाने हैं। और वहीं पत्रकार राजीव प्रताप की मौत के मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। पुलिस की जांच में ये पाया गया कि राजीव प्रताप की हत्या नहीं बल्कि नशे की हालत में सड़क दुर्घटना हुई थी। पुलिस उपाधीक्षक जनक सिंह पवार ने बताया कि 18 सितंबर की शाम को राजीव अपने परिचित और पुलिस आरक्षी शोभन सिंह के साथ निकले थे। तीनों ने टैक्सी स्टैंड पर बैठकर देर रात शराब पी। रात 10 बजे शोभन सिंह वहां से चला गया, परंतु राजीव ने उसे रुकने को कहा। बाद में बाजार जाकर दोनों ने होटल में खाना खाया। आखिरकार सीसीटीवी कैमरे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच करते हुए ये साबित हुआ कि राजीव नशे में था और रॉन्ग साइड से गाड़ी भी चला रहा था। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि गंगोरीपुर को पार करने के बाद वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टेक्निकल जांच में पाया गया कि गाड़ी गिरते समय सभी दरवाजे लॉक थे, गाड़ी के शीशे बंद थे और इंजन ऑन स्थिति में पाया गया। इस खुलासे के साथ ही हत्या की आशंकाओं पर विराम लग गया है। वो है अब तक की जो हमारी पुलिस में जो फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं, तो अब तक हम जो चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो या गाड़ी का टेक्निकल मायना हो या सीसीटीवी फुटेज हो, और वो उस टाइम जो है जो उनकी दोनों की स्थिति, ये शोभन मेरे हिसाब से अगर मेरा अपना जो अगर व्यू अगर लिया जाए तो जब चौहान होटल के सामने चाहे ये शोभन सिंह हो या चाहे वो राजीव प्रताप हो, तो दोनों की दोनों इस कंडीशन में नहीं है कि वो कहीं लॉन्ग ड्राइव या कहीं लंबे, क्योंकि वो उनके पैर जो है दोनों के दोनों की जब वो 2 कदम भी चल रहे थे वो लड़खड़ा रहे और बहुत ज़्यादा उनको जो है नशा हो रखा है। वो सभी जो है वो फुटेज को देख सकते हैं। बाकी वो जितनी परिजनों की शंकाएँ हमारी जो है उनकी जो शंकाएँ और उनका जो दुख है, तो उसमें हम नकार भी नहीं सकते। वो बहुत बड़ा आघात किसी के, वो लड़की हमने देखी वो राजीव प्रताप की जो पत्नी है, बेचारी अभी 20-21 साल की बहुत छोटी। हरिद्वार के थाना बहादुराबाद पुलिस ने शातिर चोरों को रंगे हाथों पकड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माणाधीन पुल से चोरी कर रहे 2 शातिर चोर पकड़े गए हैं। 2 अक्टूबर को थाना बहादुराबाद पुलिस को सूचना मिली थी कि पुल निर्माण में लगाए जाने वाला सामान चोरी हो गया। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर टीम के साथ तालमेल बैठाया और इंजीनियर की निशानदेही पर 2 आरोपियों को धर दबोचाए। पुलिस ने इनके पास से पुल निर्माण में उपयोग होने वाले 20 पीस शोकर बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।